नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शेट्टी और आप देख रहे हैं युग का इंसाफ न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली को लेकर आज पूरी कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ अंबेडकर नगरी महू पहुंचे, जहां राहुल गांधी भारतीय संविधान की रक्षा को लेकर आरएसएस और भाजपा पर की गुहार लगाई। उन्होंने अदानी, अंबानी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और संघ को निशाने पर लिया। राहुल ने शिक्षा और चिकित्सा के निजीकरण के साथ बढ़ती बेरोजगारी के लिए भी केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संविधान की रक्षा, गरीबों, कमजोरों की रक्षा की बात पर अदानी, अंबानी, मोदी, शाह और संघ पर निशाना साधते हुए दलित, आदिवासी और पिछड़े लोगों का आह्वान किया कि मोदी सरकार को उनकी चिंता नहीं है। उन्हें चिंता है तो सिर्फ अदानी, अंबानी और देश के 500 उन बड़े रसूखदारों की जिनके हाथों में आपका पैसा जाता है। ये लोग वो लोग हैं जिनके कारण गरीब और गरीब होता जा रहा है। राहुल ने कहा कि आपके बच्चे डिग्रियां लिए घूम रहे हैं लेकिन सरकार के पास नौकरियां और रोजगार नहीं है। प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बड़े बिजनेस किसके हाथ में, क्या ये सरकार को नजर नहीं आता? राहुल ने कहा कि देश में संविधान में सबको बराबर का हक अधिकार मिले, लेकिन इतने सालों बाद अब भाजपा, संघ के लोग इसी संविधान का अपमान कर रहे हैं। इसको बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी अपमान कर रहे हैं। उन्होंने अपने भाषण में मोहन भागवत के बयान की भी निंदा की और उनके बयान को संविधान और अम्बेडकर का अपमान भी बताया। राहुल का सार्वजनिक भाषण मध्य प्रदेश में कमजोर होती कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगा। महू से युग का इंसाफ के ब्यूरो चीफ प्रकाश महावर कोहली की रिपोर्ट। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस में जो तमाम हमारे उम्मीदवार रहे और तमाम हमारे नौजवान मध्य प्रदेश के आवाज, वो तमाम आदरणीय कांग्रेस का आदरणीय राहुल गांधी जी का स्वागत करते हुए इंदौर जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उनके इसलिए आप बच के रहना। जो लोग हमको खत्म करना चाहते हैं, जो लोग हमको मिटाना चाहते हैं, क्या आप मिटना चाहते हो? क्या जिंदा रहना चाहते हो? अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अगर सपोर्ट किसी ने किया वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और महात्मा गांधी जी ने किया। वो करने के बाद ही इस संविधान के अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर बने। बनकर उन्होंने इस देश को एक बहुत बड़ा देन दिया। तो भाइयों, मैं आपसे यही कहने वाला हूं, आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, एकजुट होकर मेहनत करना चाहिए। और जब तक आप एकजुट नहीं होते
आदरणीय काशीराम जी की छोटी बहन स्वर्णिम कौर जी जो चेयरपर्सन है काशीराम फाउंडेशन की, और उनके भतीजे रघुवीर सिंह काशीराम फाउंडेशन के जो सचिव है, वो राहुल जी को आशीर्वाद दे रहा है, सहयोग दे रहा है। संविधान की लड़ाई में उनको सहयोग करे देश का हर नागरिक, इसके लिए उनको आशीर्वाद दे रहा है। मेरा जो हमारी स्वर्णिम कौर जी है काशीराम जी की बहन, उनके स्वागत के लिए जोरदार तालियां बजाएं। वो कही थी कि राहुल गांधी जी एक एकमात्र ऐसे शख्स है जो देश के संविधान की और देश के आरक्षण की रक्षा कर सकते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर कर सकता था। मैं उनको आशीर्वाद देना चाहती हूँ। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अपने आप में एक ऐसी शख्सियत है कि ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक कांग्रेस पार्टी की सेवा का अवसर मिला, वो हमको सम्मानित करेंगे। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और आदरणीय खड़गे जी को मेरा आग्रह है कि आप आकर हम सबको कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी ने किया। वो कहते हैं कि संविधान ने हमें आजादी नहीं दी, इस संविधान का आजादी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक आजादी आजादी ही नहीं थी। आजादी मोदी जी के आने के बाद हुई। इसका मतलब वो इस संविधान को नहीं मानते हैं। अम्बेडकर जी के जिंदगी, अम्बेडकर जी का जो खून पसीना था इस संविधान को बनाने के लिए, उसका सीधा मोहन भागवत ने अपमान किया है और इसका आकलन किया है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, जिसको मैंने बब्बर से बोला, टाइगर, आपका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। जहां भी आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इस संविधान पर आक्रमण करते हैं, जहां भी वो गरीबों को कुचलने की कोशिश करते हैं, जहां भी वो कमजोरों को मारने की कोशिश करते हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को वहां जाकर पत्थर जैसे वहां जाकर खड़ा हो जाना चाहिए, चट्टान जैसे वहां खड़ा हो जाना चाहिए। ये मैं नहीं होने दूंगा, मैं संविधान की रक्षा करूंगा। ये आपका मिशन है। मैं जानता हूं कि मध्य प्रदेश में आप दिल से लड़ते हो। मैं जानता हूं कि आप पर अत्याचार होता है, आप पर आक्रमण होता है, मगर आप पीछे नहीं हटते हो। दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपके परिवारों का धन्यवाद करता हूं, आपके बच्चों का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी विचारधारा के लिए लड़ते हो। गांधी जी की विचारधारा के लिए, अम्बेडकर जी की विचारधारा के लिए, नेहरू जी की विचारधारा के लिए, संविधान के लिए। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नफरत के बाजार में, नफरत के बाजार में मोहब्बत की बात बोलनी है, आप सब लोगों को मिलकर बोलनी है। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। आते ही करना शुरू कर तेलंगाना के सीएम बैठे हैं, वहां पे क्रांतिकारी तरीके से
नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं ओबीसी हूं, और आज तक इस देश के ओबीसी को क्या हो रहा है? अच्छा, ये मालिकों के लिस्ट निकालो, मालिकों की लिस्ट निकालो, उसमें आपको एक पिछड़ा वर्ग नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं मिलेगा, जो गरीबी से निकल के बनाया रहता था। हिंदुस्तान की संस्थाओं देखो, बड़ी बड़ी संस्थाओं देखो, हाई कोर्ट देखो, कोर्ट्स देखो, जुडिशरी देखो, मुझे बता दो, दलितों के नाम बता दो, आदिवासियों के नाम बता दो, पिछड़े वर्ग के नाम बता दो, कहीं नहीं दिखेगा आपको। मैंने बजट की बात की, मैंने आपसे कहा कि जीएसटी आप देते हो, जीएसटी आप देते हो, मतलब बजट का पैसा आप देते हो, तो मैं पता लगा बजट को कौन बांटता है। भाई और बहनों, 90 अफसर है, मध्य प्रदेश में कितना पैसा आएगा, कहां सड़कें बनेंगी, कैसे सड़कें बनेंगी, एम्स कहां जाएगा, आईआईटी कहां जाएगी, शिक्षा, आईआईएम के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, आईआईटी के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, आपको कहां से मिलेगा? बात समझिए, आपको गुलाम बनाया जा रहा है, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को एक बार फिर गुलाम बनाया जा रहा है। और आप, मैं हैरान हो जाता हूं, आप देखते जा रहे हो, आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है, जिंदगी खत्म हो रही है, आप देखते जा रहे हो। बीजेपी कहती है दूसरी आजादी मिली, सच्ची आजादी मिली। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राम मंदिर के उद्घाटन में आपने किसी गरीब व्यक्ति को देखा? आपने किसी मजदूर को देखा, किसान को देखा, पिछड़ा वर्ग को देखा? आदिवासी राष्ट्रपति है, आदिवासी राष्ट्रपति को वो मंदिर में उन्होंने जाने ही नहीं दिया, अंदर जाने नहीं दिया। आदिवासी राष्ट्रपति को अंदर जाने नहीं दिया, दलितों को अंदर जाने नहीं दिया, पिछड़ों को अंदर जाने नहीं दिया। पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ, राष्ट्रपति को अंदर नहीं जाने दिया। नरेंद्र मोदी जी ने कहा तुम आदिवासी हो, अंदर नहीं आ सकते। सच्चाई है। तो रास्ता क्या है? सबसे पहले यह पता लगाना है कि इस देश में जो धन है, उसका कितना भाग दलितों के हाथ में है, कितना आदिवासियों के हाथ में है, कितना किसानों के हाथ में है, कितना गरीब जनरल क्लास के हाथ में है, कितना माइनॉरिटीज के हाथ में है।